नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच किरण पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया यह नवा प्रैक्टिस सेट है, जो कि समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। तो नवे मॉडल प्रैक्टिस सेट के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये हो तो 4 मेज का मूल्य क्या होगा? 4 मेज का मूल्य क्या होगा? जबकि एक कुर्सी के दोगुने मूल्य पर एक मेज मिलता है। 3 कुर्सी का मूल्य है 600, तो 600 में 3 से भाग देंगे तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि कुर्सी के दोगुने मूल्य पर एक मेज मिलती है। कुर्सी अगर 200 रुपये में एक कुर्सी, तो मेज मिलेगा कितने में? इससे दोगुने में, यानी 400 रुपये में जो है एक मेज मिलेगा। तो 4 मेज़ों का मूल्य क्या हो जाएगा? तो 400 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1600 रुपये जो है 4 मेज़ों का मूल्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 0.06 गुने x बराबर 0.00036। यहाँ पर आप जो है 2 शून्य नीचे होगा। फिर यहाँ पर जो है कितने शून्य? 2 2 4 2 6 शून्य नीचे होगा। 2 2 4 2 6, 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य ये भी कट जाएगा। 6 गुने 6 करेंगे तो 36। अब 6 बटे कितना है? तो 6 बटे है 10,000। अब किनको जो है आप 6 बटे 10,000 के फॉर्मेट में देख सकते हैं, तो विकल्प बी को, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 शून्य जो है नीचे हो जाएगा 6 बटे 10,000। तो दूसरा विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। 3 जो है अभाज्य संख्या है जिनका गुणनफल दिया गया है 286, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम जो है सभी संख्याओं का गुणनफल ही होता है, तो इसलिए 286 उसका एलसीएम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें इसी प्रकार से। किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 है, भाजक भागफल का 1/3 है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल बराबर है 25, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? तो भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल के 2 गुने, तो ये हो जाएगा 50। फिर भागफल कितना हो जाएगा? तो भागफल हो जाएगा, भागफल किसका है? भाजक का 3 गुना है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाजक जो है भागफल का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 150। भागफल 150, तो उसका 1/1/3 हो जाएगा भाजक, यानी 50। अब जो है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 150 गुने 50 जोड़ 25, 15 पचे 75, 7500 जोड़ 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7525। तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया है। कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि यह पूर्व वेतन के बराबर हो जाए? 10% कम किया तो 10 गुना 100 बटे 90। अगर बढ़ाता तो 10 गुना 100 बटे 110 होता, लेकिन कम कर दिया गया, फिर पूर्व लाना है, तो बटे नीचे में जितना घटेगा उतना, जितना बढ़ेगा उतना। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 9 99, यानी कि 11.1/9, अर्थात चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 6/17 भाग काम 12 दिन में करता है और इसी दर पर शेष काम करने में उसके द्वारा कितने दिन लगेंगे? आप देख सकते हैं कि 6/17 काम किया तो कितना दिन लगा? 12 दिन लगा। अब क्या करना है? एक में से 6/17 घटाना है, क्योंकि 6/17 भाग एक काम में हो गया है। तो 17 कम 17 माइनस 6 जाएगा तो 11, तो 11/17, तो 17 ऊपर में हो जाएगा। इतना बराबर x।
6/17 बराबर 12 दिन में, तो 17/11 बराबर x दिन में। तो 17 कट जाएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 11 गुना 2, x बराबर 22 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, कितने के अंतर होता है, तो 10 और 14 में 4 का अंतर हो रहा है। 4 के अंतर के 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वजह से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। तो उसे वास्तविक दूरी यानी वास्तविक चाल है 10, तो 10 से गुना करेंगे वास्तविक चाल के लिए। तो वास्तविक चाल से कितना दूरी यानी कितना दूरी है, तो यहाँ पर 5 चौके 20, 10 पचे 50 किलोमीटर हो जाएगा वास्तविक दूरी। एक आयताकार घास का मैदान है और 110 मीटर लंबा 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर जो है चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा जो है पथ है यानी कि रास्ता है, और इस पथ को जो है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट से ढालना है। तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, फिर जो है ये रास्ते का क्षेत्रफल उसे हटाना है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसमें 20 से गुना करना है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 110 गुना 65 बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुना 65 करेंगे तो हो जाएगा 7150 मीटर। अब 2.5 मीटर जो है चौड़ा पथ है, तो 2.5 मीटर चारों ओर है, चारों ओर, तो लंबाई भी 2.5 घटेगा और चौड़ाई भी 2.5 घटेगा। तो लंबाई हो जाएगा यानी कि 105 गुना चौड़ाई भी घटेगा 5, तो ये हो जाएगा 60। 105 गुना 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6300। अब रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा, वो संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल था और ये रास्ते को जो है उसमें रास्ते को काट कर है, तो रास्ते को काटा गया है क्षेत्रफल। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा 850 मीटर, और इसका जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है 20 रुपया। तो 850 गुना 20 करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 17,000 रुपये हो जाएगा। 850 गुने 20 करेंगे तो एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष का 7/6 भाग बराबर कितना सप्ताह। लीप वर्ष में कितना दिन होता है 366। 366 का 7/6 भाग करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 6 6 36, 6 एकम 6, तो 61 गुने 7 ये दिन होगा। और इस दिन को हमें भाग देना है 7 से, क्योंकि सप्ताह पूछा जा रहा है कितना सप्ताह, तो 7 से भाग देंगे, दिन को 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा सप्ताह। तो 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 सप्ताह हो जाएगा। नीचे संख्याएं दी गई है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। आरोही का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, पहले छोटे वाले फिर उससे बड़े वाले। और अवरोही रहेगा तो घटते क्रम में, अवरोही घटते यानी कि सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे को क्रम में सजाना है। तो आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा जो है इनमें से कौन है, सबसे पहले यह जान ले कि ऊपर में जो है संख्याएं सबों में समान है, सभी ऑप्शन में समान संख्याएं हैं, ऊपर में 13 13 13। तो जिसके नीचे ज़्यादा अंतराल होगा उस संख्या का वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो 35 13 से ज़्यादा अंतराल है, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पर 28 है, तीसरे स्थान पर 22 है और चौथे स्थान पर 19 है, 13/19। तो सबसे छोटा 13/35, उसके बाद इससे बड़ा 13/28, फिर इससे बड़ा 13/22 और 13/19, इन तमाम जो है तीनों से बड़ा है। अगले प्रश्नों को देखें। 14,910 का निकटतम हज़ारों में लिखी गई संख्या। तो 14,910 है,
तो निकटतम 1000 में से कितना लिख सकते हैं? इसे हम 15,000 लिख सकते हैं। 14,910 है तो 15,000 लिख सकते हैं, क्योंकि 14,000 तो नहीं होगा, 910 हो गया है, यानी 14.5 से आगे है तो 15 हो जाएगा। 14.5 से नीचे होता तो 14,000। फिर 8829 का निकटतम सैकड़ा में तो 8900 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8850 से कम ही है 8829, तो इसे हम 8800 लिख सकते हैं, 8800। अब पूछा जा रहा है इनका अंतर क्या होगा? अंतर 0 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और बचा है 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी कि 6200 हो जाएगा इनका अंतर। अब इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के क्रिया को सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट जो है यहाँ तक है, तो सबसे पहले जो है भाग की क्रिया, तो 27 में से 3 से भाग देंगे तो 9, 9 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मंझली ब्रैकेट में 9 भागा 3, 9 भागा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 3, 9 भागा 3 3। अब 15 में से 3 घटाएंगे, बड़ी ब्रैकेट में 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब 18 माइनस 12 करेंगे, 18 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर 6। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित दंड आरेख एक कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि को दर्शाता है। ये विभिन्न विद्यार्थी हैं कक्षा में, और विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी को अलग अलग विषयों में जो है रुचि है। तो 30 से अधिक एवं 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि किस क्षेत्र में है? 30 से अधिक और 50 से कम। 30 से अधिक और 50 से कम आप देख सकते हैं, तो बीच में है 40। 40 किस में है? तो गायन में है 40। तो ये जो है 30 से अधिक और 50 से कम किस में है? तो गाने में है इनकी रुचि। एक दौड़ में रघु 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है और 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इनका चाल निकालना पड़ेगा। तो 20 में 20 जो है मिनट हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x मान लेते हैं चाल को। चाल बराबर दूरी 5 किलोमीटर बटे समय हो जाएगा 20 मिनट दिया है। मिनट को घंटा बदलने के लिए जो है 60 से भाग देते हैं, और 20 बटे 60 करने के बजाय ऊपर में हम 60 से गुना कर देते हैं। 20 × 3 = 60। तो ये जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है। तो 50 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? अगर 15 के रफ्तार से जाएगा तो 15 किलोमीटर बराबर चाल बराबर दूरी को x मानते हैं, दूरी बटे समय, समय को 50, फिर 50 में 60 से भाग देंगे, इसके बजाय हम ऊपर में 60 से गुने कर देते हैं। तो 15 चौके 60। अब जो है 50 में 60 से भाग देंगे, 50 में 60 से 2 दूने 4 और 25 दूने 50। तो 25 में 2 से भाग देंगे, 25 बटे 2 कितना हो जाएगा? 12.5, 12.5 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। ए का 15% बराबर बी का 20%, तब ए और बी का अनुपात, ए का 15 बी का 20, प्रतिशत दोनों बगल खत्म हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 5 चौके 20। तो ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर हो गया 4, बी बराबर हो गया 3। तो ए अनुपात बी, ए बराबर क्या हो गया? 4 हो गया, और बी बराबर 3 हो गया। तो ए अनुपात बी बराबर 4:3, राइट आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 पूर्णांकों का योग है 20। अगर एक संख्या -5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा 25 हो जाएगा। 25 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। 3 संख्याएं हैं जो कि एक दूसरे की सहअभाज्य हैं। इसमें प्रथम 2 संख्याओं को अगर हम गुणे करेंगे तो उनका गुणनफल जो है 551 होगा, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 1073 प्राप्त होगा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा?
अगर हम 29 और 19 गुना 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 551 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना करेंगे? तो 29 गुना 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 गुने 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1073। तो 19, 29 और 37, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा संख्याओं का जो है मान। अगले प्रश्नों को देखें। -5 से 4 अधिक है कितना? -5 से 4 अधिक है कितना? तो -5 जोड़ 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्नों को देखें। 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 15 रुपये यानी कि 15 है और पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य कितना है? 15 और विक्रय मूल्य कितना हो गया है? विक्रय मूल्य हो गया है 12। अब यहाँ पर तो हानि होगा कितने रुपये का? तो 3 रुपये का। 15 रुपया में खरीदा, 12 ये रुपया में बेच दिया तो 3 रुपया की हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना में खरीदा? 15 में। तो 3 5 15, 5 20 100, तो 20% की क्या हुई? हानि हुई। 0.07 जोड़ 0.008 बराबर क्या होगा? अगर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7/100 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8/1000। अब इनका लॉस हो लेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे में 1000 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा? 8 + 7 15 हो जाएगा। 15/1000 सॉरी, ऊपर में जो है 70 + 8 78 हो जाएगा। 70 + 8, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 बार में भाग लगेगा 100 से 1000 में, तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। 70 + 8 78/1000, तो 78/1000 तीसरा विकल्प में जो है आपका मैच कर रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर 8 गुने 8, 8 गुने 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 64, 4 दूने 8, तो 16√3 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर इसका जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी समानुपात का पहला, दूसरा और चौथा पद जो है इस प्रकार से दिया गया है, तो तीसरा पद क्या होगा? तो पहला, दूसरा और चौथा है, तो पहला बटे दूसरा 12/21 बराबर तीसरा बटे 14, तो तीसरा x हो गया, तीसरा बटे चौथा यानी चौथा 14 हो गया। तो काटेंगे तो कितना कितना में कट जाएगा? 7 × 21, 7 दूने 14, 3 चौके 12, तो x बराबर 4 दूने 8 हो जाएगा। x बराबर 4 गुना 2 हो जाएगा, सीधे कोना कोनी गुना। 6 दर्जन अंडों की कीमत जो है 108 रुपया है। 108 में 6 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 6 एकम 6, 6 8 48, 18 हो जाएगा, यानी कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य 18 रुपया। तो 132 रुपये में 132 अंडों की कीमत क्या होगी? 132 अंडा कितना दर्जन? 132 में देंगे किससे भाग? 12 से, 1 दर्जन के लिए 12 गुना 11 यानी 11 दर्जन हो जाएगा ये अंडा। 132 अंडा 11 दर्जन, तो 18 रुपया में 1 दर्जन अंडा, तो 11 दर्जन में कितना जो रुपया खर्च होगा? तो 18 गुना 11 करेंगे तो 11 गुना 8 88 हो जाएगा कि 8 बाकी 8, 11 के 11 8 19, 198 रुपया।
माइनस 19/9 से -5/9 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ घटाव है तो क्या होगा 19/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस गुना माइनस ये जो है प्लस में आ जाएगा। तो -5 गुना -5 तो ये हो जाएगा 5 में 5/9 तो 9 नीचे हो जाएगा और 19×5 24 जो है ऊपर हो जाएगा। तो 24/9 हो जाएगा। 36 और 84 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 36 और 84 में 36 से भाग देंगे तो 2 बार में 36 दूने 72 बचा है कितना 72 12 84। तो फिर 12 से 36 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा तो 12 हो जाएगा आपका मौसो महत्तम समावर्तक। खाली स्थान पर जो है भरना है। देखें 6 5 11 7 6 13 8 7 15 13 11 24 15 13 28। अब 24 + 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, जो कि विकल्प दूसरे में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। -29 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन को जांचा जाए, यानी भाग को घटाव लिखा जाए और घटाव को जो है भाग लिखा जाए। तो देखते हैं 11/3 करेंगे तो यहाँ पर 11/3 हो गया गुना 12 है 3 चौके 12 ये हो गया 4 बार में कट गया। तो 11 गुना 4 करेंगे तो कितना 44 हो गया। अब इधर बचा है तो इधर जो है 9 6 15 बचा है तो 15 - 44 कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखें तो पिता ये हो गया। पुरुष के अंदर ही कोई भी पिता होते हैं, सभी पुरुष जो है पिता ही होते हैं, सभी पिता जो है पुरुष होते हैं, सभी पिता पुरुष होते हैं, ये तो सत्य है। और लेखक पिता भी होते हैं पुरुष भी हो सकते हैं, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में प्रश्न आकृतियों को चुनना है। देखते हैं यहाँ पर देखें तो ये जो है एक अंक छोड़ के जो है बीच में आ गया, फिर एक डब्बे को छोड़ने के बाद जो है देखें इस प्रकार से आकृति का मैचिंग हो रहा है। तो ये इसका मैचिंग यहाँ पर होगा, इस प्रकार से यहाँ पर होगा, दूसरे वाले के चौथे वाले के साथ हो रहा है, जैसे पहले का तीसरे और पांचवे के साथ हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से दूसरे का तीसरे चौथे के साथ, फिर उसके बाद छठे के साथ होगा। तो ये तीनों का तीर जो है इसी दिशा में है और इसका तीर जो होगा ये किस दिशा में होगा तो विपरीत दिशा में होगा, जो कि विकल्प 3 विकल्प में ये मौजूद है। लेकिन त्रिभुज की स्थिति आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज जो है इस प्रकार के जो है केवल किस में बना हुआ है तीसरे विकल्प में बना हुआ है, और ये त्रिभुज जो है ऊपर वाले तीर उठ के नीचे आ जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। लुप्त अंक ज्ञात करना है। 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 + 6 करेंगे तो 13, 13 + 9 करेंगे तो 22, 22 में अब की बार क्या करना है 12 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 34, 34 में अब की बार 15 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, यानी कि 3 बढ़ के जोड़ना है। अगले प्रश्नों को देखें। MAN को इस प्रकार से लिखा गया है। TAP को क्या लिखा जाएगा, A को तो A लिखा गया है, A को जो है C लिखा गया है, तो A को क्या लिखेंगे C लिखेंगे दूसरे अक्षर में, और पहला M को N लिखा गया है, M के बाद क्या है N है। तो ठीक उसी प्रकार से T के बाद क्या होगा U होगा, U के बाद A होगा, U के बाद A होगा, फिर जो है N से कितना बड़ा है OPQ 3 बड़ा है, तो P से 3 बढ़ेंगे
QRS OC होगा, यहाँ पर एक OC लिखा गया है तो UCS, यानी कि तीसरा विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, देखना है विषम इनमें से कौन सा है। तो J से कितना बढ़ेंगे तो L हो जाएगा, JKL 2 बढ़े हैं, JKL 2 बढ़े हैं। फिर उसके बाद L से O कितना बढ़े हैं, MNO 3 बढ़े हैं। फिर उसके बाद देखें O से Q PQ 2 बढ़े हैं। तो Q से T कितना बढ़े हैं, तो Q से T भी 3 बढ़े हुए हैं। अब देखें दूसरा में इस प्रकार से नहीं है, E से जो है 2 बढ़े हैं तो G हो गया FG। फिर G से कितना बढ़ेंगे तो J हो जाएगा HIJ 3 बढ़े हैं, ठीक है। J से 2 बढ़ेंगे अब की बार KL, ये तो ठीक है। फिर L से 3 बढ़ेंगे तो LMNO, O यहाँ पर आना चाहिए, 4 बढ़ गया है तो P हो गया, इसलिए दूसरा विकल्प जो है गलत है। और अन्य सबों में जो है पहले की जैसा ही सभी में जो है इसी तरह की नियम के अनुसार चलती हुई आ रही है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी उत्तर आकृतियाँ प्रश्न आकृतियों को निरूपित करती है? प्रश्न ये है, और इसमें कौन सी आकृति जो है भरी जाएगी आकृतियाँ, तो आप देख सकते हैं ये जो इस प्रकार से बनेगी ये ठीक है, और ये यहाँ पर आएगी और इस प्रकार का जो है भराव होगा, और ये जो है यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से कटिंग होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये गोला वाला है और ये इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि पहला विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड में FUEL फ्यूल को 48 लिखा गया, लैंड को 35 और टर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा? फ्यूल का मान होता है 44, फ्यूल में सभी लेटरों को जोड़ेंगे तो 44, लेकिन 4 बढ़ा के 48 लिखा। लैंड के कुल लेटरों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, लेकिन लिखा गया है 35 4 बढ़ा के। टर्न के सभी लेटरों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा इसका मान 67, और 4 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 67 4 71, जो कि तीसरा विकल्प हो जाएगा। यदि एक दर्पण को AB के रेखा पर इस प्रकार रखा गया है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ये नीचे रखा गया है तो तीर जो है सेम कंडीशन में पलट जाएगा, और पलट जाएगा इस प्रकार से कि ये जो है ठीक तीर ऊपर चला जाएगा और ये गोला जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पर जो स्थित है, और ये तीसरा विकल्प में जो है सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये गोला उठ के यहाँ आ जाएगा और तीर ऊपर चला जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। इस पैटर्न को पूरा करना है, देखते हैं। D से जो है कितना बढ़ा है, तो D से जो है EFG 3 बढ़ा है। G से फिर देखें कितना बढ़ा है, HIJK 4 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है। फिर उसके बाद K से देखें N जो है LMN 3 बढ़ा है। फिर उसके बाद देखें 4 बढ़ा तो R हो गया 18वां अक्षर। फिर अब की बार कितना बढ़ेगा, अब की बार 3 बढ़ेगा, R से 3 21, 21वां होता है U, तो यहाँ पर पहला लेटर जो है U हो जाएगा। फिर देखें F से कितना बढ़ा है, तो J आया है दूसरे लेटर में, GHIJ 4 बढ़ा है। फिर J से कितना बढ़ा है, KLM 3 बढ़ा है। फिर M से जो है 4 बढ़ा तो Q हो गया, Q से 3 बढ़ा तो T हो गया, और T से अब की बार कितना बढ़ना है, 4 बढ़ना है। 4 बढ़ेंगे T से तो 24वां अक्षर क्या हो जाता है, UVWX, U के बाद X हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनना है। तालाब में रुका हुआ पानी रहता है, तो नदी में जो है बहता हुआ पानी रहता है। अगले प्रश्न को देखें।
नीचे दिए गए विकल्पों से विषम को चुनना है। देखते हैं, तरल है, कोयला है, रबर है और लकड़ी है। तो इन सबों में जो है तरल अलग है, बाकी लकड़ी, कोयला, रबर ये सब लगभग ठोस में ही गिनती आते हैं। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए ए ने कहा कि वह जो है लड़की मेरी पत्नी के एकमात्र पुत्र यानी मेरे पुत्र की पत्नी है। ये लड़की जो है मेरे पुत्र की पत्नी है, यानी मेरे पतहू है, बहू है वो लड़की। वस्तु पर घर्षण बल जो है सदैव कार्य करता है किस दिशा में? तो घर्षण बल जो है किसी भी वस्तु पर आरोपित बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बाघ राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु है। नीचे एक कथन दिया गया है और दूसरा जो है उसका कारण है। कथन है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ये तो सत्य है। कारण आर है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन एक ही सही व्याख्या भी करता है। खेती में उर्वरक करना चाहिए, तो खेतों में जो है उर्वरक का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, ना ही अधिक ना ही कम, केवल आवश्यकता के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? तो सिलाई मशीन जो है सरल मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है चेन ग्रिप्स लगे होते हैं। बाकी घिरनी, पेंच, पंचर ये सब जो है सिलाई मशीन, ये जो है सरल मशीन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, फ्लू जो है ये मच्छर काटने से नहीं होता है। कौन सा घर्षण लाभप्रद है? लाभप्रद जो है घर्षण वो फर्श पर चलने का जो घर्षण है वो लाभप्रद है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा होती है। जल विद्युत श्रेष्ठ है, क्यों? जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि जो है यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है और यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। ये सभी जो हैं इसके कारण हैं। इंडिया गेट किस शहर में है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। निम्नलिखित युग्मों में से औसत का चयन करना है। दूध के किण्वन या पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर, ये सत्य है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी सत्य है। रेबीज के टीका की खोज जो है लुई पाश्चर ने किया था, रेबीज के टीका की खोज। एडवर्ड जेनर जो है वो टीका या फिर चेचक के टीका की खोज किया, चेचक के टीका या फिर टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। और रॉबर्ट कोच बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज किया था। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के राज्यपाल तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया है। कथन है जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ये तो सत्य है। और कारण है कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। तो कथन और कारण जो है दोनों सत्य है और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दक्षिण में समस्तीपुर है, बेगूसराय जिला है। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है? हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद जो है विटामिन्स करते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान है मेरियाना गर्त, मेरियाना खाई, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, 11,022 मीटर गहरा है। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो झिझिया बिहार का है, छऊ झारखंड का है, तमाशा महाराष्ट्र का है और
कथक जो है उत्तर भारत का है। किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान, इंग्लैंड को क्रिकेट का जो है जन्म स्थान माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। धमनियों के संबंध में जो है दिए गए विकल्पों में से सत्य कथन, तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करता है ऑक्सीजन के सहित, तो ये सही बात है। एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर है, किन किन धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं, तो ये हिंदू, जैन, बौद्ध, ये तीनों से संबंधित है। दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं, तो दांत के जो है सबसे कठोर भाग को दंत वलक कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे, तेज हवाओं को महसूस करेंगे तो पता चलेगा कि चक्रवात आ रहा है, तो ए विकल्प सत्य हो जाएगा। आपने प्रथम श्रेणी वह खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए थे। प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था और 13 शतक लगा दिया था। शकीब उल गनी का ये कहानी है, रोचक तथ्य है। अगले प्रश्नों को देखें। थॉमस एडविन ने किसका आविष्कार किया, थॉमस एल्वा एडिसन, एडिसन है थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, और विद्युत पंखा का तो ये व्हीलर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है सरकार का लोकतांत्रिक रूप। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है पौधों को ठंडा रखती है। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वाहन द्वारा जो चली गई दूरी है उसको मापते हैं ओडोमीटर से, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, स्पीडोमीटर से स्पीड मापते हैं गाड़ी की। गोल्डन बॉल अवार्ड किस में दिया जाता है, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स, तो ये फुटबॉल में देता है, फीफा वर्ल्ड कप में देता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक के लिए किया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन। विषम को चुनना है, जीव, दांत, तालू और मसूड़ा, तो ये अन्न एक जैसे हैं और मसूड़े जो है इन सबों से भिन्न हैं। भारतीय राष्ट्रगान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया है, तो वीडियो का निर्देशन गोविंद निहलानी के द्वारा किया गया है। इरिट्रिया किस महाद्वीप में है, तो इरिट्रिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे देश आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रेग्जिट संबंधित है, तो जब ग्रेट ब्रिटेन जो है EU यानी कि यूरोपीय संघ से अलग हुआ 2020 में, तो यह ब्रेग्जिट कहलाया। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है, तो मेढक जो है किसके द्वारा सांस लेती है, श्वास लेती है, तो वो त्वचाओं के माध्यम से। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है, तो वह देश है रूस। अगले प्रश्न को देखें। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल किस महाद्वीप में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने हराया था 1192 में, और 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था। ऑन्कोजीन किसका कारण बन सकता है, तो कैंसर के कारण बन सकता है ऑन्कोजीन। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, RBI का स्थापना 1935 में हुआ, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बजाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल
होता है बीन बजाने के लिए, तो ये लौकी का इस्तेमाल होता है। खारे पानी में विकसित पौधे को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइटा कहते हैं। और जल में उगने वाले हाइड्रोफाइटा कहते हैं। कड़ी चट्टान में उगने वाले लिथोफाइट कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, फिलोलॉजी अध्ययन है, तो फिलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो भाषाओं का जो है विज्ञान के अध्ययन को फिलोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन दो महासागरों से गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है एक प्रशांत महासागर से और दूसरा आर्कटिक महासागर से। बोड़ा किस अनाज की किस्म है, तो बोड़ा जो है यह धान के किस्म है। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार कहा जाता है, स्वर्णिम द्वार गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई को जोड़ता है, तो यह है NH8। भारत का कौन सा बंदरगाह जुआड़िया बंदरगाह कहलाता है, तो यह जो है कांडला बंदरगाह, इन्हें मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है, तो पारदर्शी क्या कांच हो जाएगा जिनके कि आर पार हम देख सकते हैं, कांच से इधर से उधर इस पार से उस पार देख सकते हैं। जल मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित बिहार के पावापुरी में है। राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है, वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों का प्रयोग करेंगे, तो कपड़े रंगाई के लिए किन फूलों का इस्तेमाल, जीनिया का और गुलदावरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ए और बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। एक वस्तु जो अपनी सभी रंगों को अवशोषित करती है, वह वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता है, वह काला वस्तु हो जाएगा, काले रंग का। मखाना की खेती जो है जलीय क्षेत्र में होती है। कैक्टस पौधा जो है मरुस्थलीय पौधा है, मरुभूमि में उगता है कैक्टस और नागफनी। नीचे 2 कथन दिया गया है। कथन पहला है कि विद्यालय में और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे के मदद करने के मौका देना चाहिए, ये सही है। एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। गुलाबी सिर वाला बत्तख के बारे में क्या सही है, तो गुलाबी सिर वाले बत्तख को जो है रेड डाटा बुक में रखा गया है और जंगलों से लगभग ख़त्म हो गए हैं, ये इनके बारे में सत्य हैं। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है, तो ब्रेल लिपि में जो है 6 बिंदु होते हैं उभरा हुआ, और आविष्कार जो है लुइस ब्रेल ने किया था। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन थी, एक मुथैया बनीता और दूसरा ऋतु करिधाल, ये दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या करना होगा, तो खाद्य पदार्थ को लंबी अवधि तक रखना है तो पानी का अंश जो है इनसे निकाल देना चाहिए। ताप और प्रकाश में जो है ऊर्जा का स्रोत है, तो वह है सूर्य ऊर्जा यानी कि सूर्य। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन जलीय पौधा नहीं है, तो गुलाब जो है जलीय पौधा नहीं है, बाकी कुमुदनी कमल जलकुंभी है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। रबी फसल के उदाहरण में कौन कौन आते हैं, तो गेहूँ, दाल, सरसों, मटर, ये जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था, यह था सोवियत संघ रूस। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, देखें, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लता है भारी आफत धाता है। जब लता बढ़ता है तो भारी आफत जो है ढाता है, ये पानी के बारे में कहा जा रहा है। भारत में कहाँ पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो महिलाओं का आरक्षण जो दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में और फिर नगर निकाय में दिया गया है।
तो फिलहाल तीसरा विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबा जानवर जो है, सबसे ऊंचा जानवर, तो वह है जिराफ, लंबे गर्दन वाला। कृषि सुखाड़ होता है किस कारण से? तो कृषि में सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण से। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग से लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होता है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? 1860 में जो बिहार में पहली रेल लाइन चली थी, रेलवे की शुरुआत हुई थी, तो रेल लाइन का जो है नाम क्या डाला गया था? तो ये था ईस्ट इंडिया रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार में रज्जु मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करना है। डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, ये सत्य है। व्हेल सिर पर स्थित नासाद्वार से श्वास लेते हैं, तो व्हेल नासाद्वार से श्वास लेते हैं, ये भी सत्य है। ए और बी यानी कि सत्य है, तो राइट आंसर दूसरा विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल जो है केवल व केवल भारत में ही पाया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रमुख हो जाएगा सरपंच महोदय। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो कम तरंग दैर्घ्य का परिकिरण अर्थात प्रकाश के परिकिरण के कारण से जो है आकाश नीला दिखाई देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।